अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। अखबारात और रसायल अब हम लोग देखते हैं। मंदरजा झैल में कसीदा का अजीम शायर कहा जाता है। मंदरजा झैल में कसीदा का अजीम शायर किसे कहा जाता है? जी आ जाएगा। मंदरजा झैल में कसीदे का अजीम शायर किसे कहा जाता? अनवरी को, हाफिज को, बेदल को और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, जो कसीदा का सबसे अजीम शायर है वो कौन है भाई? अनवरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कसीदा के इब्तिदाई अशार के लिए अदबी इस्तलाह है सरापा या चेहरा, मदह, तशबीब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कसीदा के इब्तिदाई अशार के लिए अदबी इस्तलाह। देखिए साथियों, कसीदा के इब्तिदाई अशार के लिए अदबी इस्तलाह। कसीदा के कितने अरकान हैं? 5। कौन कौन सा? तो पहला आपका होगा तशबीब, दूसरा आपका क्या होगा? गुरेज, तीसरा आपका क्या होगा? मदह, चौथा साथियों आपका क्या होगा? मुद्दा, और पांचवा आपका क्या होगा? दुआ। यही मुद्दा है ना, इसी को साथियों हुस्न तलब भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो कसीदा के इब्तिदाई अशार क्या होगा? तशबीब। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी सिन्फ है जो गजल की तर्ज पर लिखी जाती है? मरसिया, कसीदा और शहर आशोब और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, गजल के अंदर भी क्या होता है? गजल में मतला होता है, गजल में साथियों मक्ता होता है। इसी तरह कसीदा के अंदर भी क्या होता है? मतला होता है और मक्ता होता है। तो वो कौन सी सिन्फ है जो गजल की तर्ज पे लिखी जाती है? वो साथियों है कसीदा। क्या है? कसीदा, ऑप्शन नंबर बी। मंदरजा झैल में कौन सा जुज कसीदे का नहीं है? तशबीब और बैन, मदह और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए, कसीदे के टोटल 5 अरकान हैं और मरसिया के टोटल साथियों 8 अरकान हैं। बैन जो है ना, ये मरसिया का रुकन है, कसीदा का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कसीदे के अज्जा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, यानी जो सही है उसको आपको बताना है। तो कसीदे के साथियों जो 5 अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर में आपका आता है तशबीब। क्या आता है भाई? तशबीब। दूसरे नंबर में आपका क्या आता है? गुरेज। तीसरे नंबर में आपका क्या आता है? मदह। चौथे नंबर में क्या आता है आपका? हुस्ने तलब। पांचवें नंबर में क्या आता है? दुआ। यही ना तरतीब है, यानी सबसे आखिर में होगा दुआ। तो यहां पे देखेंगे आप, पहला है तशबीब, आखिर में है मुद्दा, हमको चाहिए दुआ। तो पहला वाला आपका गलत। पहला है तशबीब, आखिर में है मदह, हमको चाहिए दुआ, ये वाला भी गलत। पहला है तशबीब, आखिर में है दुआ, लेकिन हम देखते हैं यहां पर गुरेज भी है, मदह भी है, लेकिन यहां पे देखिएगा हुस्ने तलब नहीं है। देखिए, कुछ लोगों का मानना यह है कि कसीदा के टोटल 5 अज्जाए तरकीबी है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं 4 अज्जाए तरकीबी है। जो लोग साथियों 4 मानते हैं वो लोग हुस्ने तलब नहीं मानते हैं, जो लोग 5 मानते हैं वो हुस्ने तलब मानते हैं। तो ये वाला जो है ना ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कसीदे का सबसे अहम जुज कौन सा है? तशबीब है, गुरेज है, मदह है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कसीदे का सबसे अहम जुज जो है साथियों वो कौन सा है? आपका मदह है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कसीदे के दूसरे जुज को क्या कहा जाता है? मदह कहते हैं, तशबीब कहते हैं, गुरेज कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो कसीदे के अरकान साथियों कितने हैं? 5 हैं। पहला कौन सा है आपका? वो है आपका तशबीब। दूसरा आपका कौन सा है? गुरेज। तीसरा आपका कौन सा है? मदह। चौथा आपका कौन सा है? हुस्ने तलब। और पांचवा आपका कौन सा है? दुआ। तो कसीदे के दूसरे जुज को क्या कहा जाता है? तो गुरेज। क्या कहते हैं? गुरेज।
ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है? ये किताब का नाम है। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है? जी अबू मोहम्मद सहर, शेख चांद, खलीक अंजुम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू में कसीदा निगारे की साथियों तनकीदी जायजा। देखिए ये जो साथियों किताब है, ये किताब किनकी है? तो ये किताब है साथियों महमूद की। किनकी किताब है? महमूद की किताब है। ये ऑप्शन में नहीं है आपके, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कसीदा गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर है? यानी कौन से ऐसे शायर हैं जो कसीदा की वजह से मशहूर हैं? आबरू, सौदा, जौक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी वो कौन से शायर हैं जो साथियों कसीदा के लिहाज से जाने जाते हैं, कसीदा की वजह से फेमस है। अब यहां पे समझिएगा साथियों, अब आप कहिएगा सर अभी तो आपने बताया सौदा भी कसीदा निगार है, सौदा भी कसीदा निगार है और जौक भी कसीदा निगार है, कैसे होगा? एक बात बताइए, सौदा की पैदाइश कब हुई थी? 1712 ईस्वी में। जौक की पैदाइश कब हुई थी? 1790 ईस्वी में। बड़े कौन हुए? सौदा हो गए, जौक छोटे हो गए। लेकिन आपको एक चीज और मैंने बताया है कि साथियों सौदा को कसीदा का इमाम भी कहा जाता है। तो गोया के इनसे ज्यादा फेमस ये हो गए। तो हमको पूछा गया कसीदा गोई के लिहाज से कौन शायर मशहूर है, तो कौन होगा? सौदा होगा। कौन होगा? सौदा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तज़हीक रोजगार किसकी तख्लीक है? तख्लीक माने किसकी लिखी हुई है? नजीर अकबर आबादी, सौदा, इब्राहिम जौक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तज़हीक रोजगार जो है साथियों ये एक हिजविया कसीदा है। ये किनका लिखा हुआ है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर का हम असर शायर कौन है? सौदा है या जौक है, आबरू है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर तकी मीर का हम असर शायर कौन है? देखिए मीर तकी मीर की जो तारीख पैदाइश है वो साथियों 1722 है। जौक की जो तारीख पैदाइश है वो 1790 है, तो ये होगा नहीं। लेकिन 1712 साथियों किनकी तारीख पैदाइश है? सौदा। तो सौदा हो जाएंगे मीर तकी मीर के हम असर। हम असर का मतलब होता है एक ही जमाने के लोग। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में हिजविया कसीदे का बानी किसे करार दिया जाता है? उर्दू में हिजविया कसीदे का बानी किसे करार दिया जाता है? सौदा को, शाही को, नुसरती को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हिजविया कसीदे का बानी साथियों किसको कहा जाता है? तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, सौदा का कसीदा शहर आशोब नज्म की किस हैयत में है? मुसद्दस में है, मुसल्लस में है, मुरब्बा में है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शहर आशोब जो साथियों है वो किस हैयत में है जी? प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे जी, एक बार आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। जी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का जो साथियों कसीदा है शहर आशुब, देखिए सबसे पहले आप यहां पर दो बातों को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना है कि मरसिया किस हैयत में लिखी जाती है। तो देखिए मरसिया जो होता है साथियों ये मुसद्दस की हैयत में लिखी जाती है। यानी मरसिया के अंदर पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा और पांचवा मिसरा, फिर छठा मिसरा, ये होता है मरसिया। लेकिन जो कसीदा होता है साथियों, कसीदा हो, नज्म हो, गजल हो, ये दो मिसरा में लिखा जाता है। पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, इस तरह लिखा जाता है। तो शहर आशोब जो है ये साथियों मसनवी की हैयत में, किस हैयत में है? मसनवी की हैयत में है। तो है इसमें नहीं है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शायरी के अलावा सौदा का दूसरा शौक क्या था?
फन्ने सिपागिरी का, कुतुबबीनी का, कुत्ते पालने का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो शायरी के अलावा सौदा का साथियों दूसरा शौक था कुत्ते पालने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मसहफी ने सौदा को क्या कहा था? कसीदा का बादशाह, नक्काश अव्वल, बेमिसले कसीदा निगार, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से साथियों एक से जायद। तो मसहफी ने सौदा को क्या कहा था कि साथियों नक्काश अव्वल। क्या कहा था? नक्काश अव्वल। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? मीर तकी मीर का, मिर्जा मजहर जाने जाना का, रफी सौदा का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सबीले हिदायत जो है ये साथियों मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 17 नंबर में है तज़हीक रोजगार किस किस्म का कसीदा है? हिजविया है, खिताबिया है, वाजिया है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो तज़हीक रोजगार है साथियों ये कसीदा कैसा कसीदा है? तो ये आपका एक हिजविया कसीदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबुल जन्नत किस शायर के कसीदे का उन्वान है? मोहसिन काकोरी, सौदा और गालिब, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो बाबुल जन्नत जो है ये सौदा के कसीदे का साथियों उन्वान है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। किस कसीदा निगार को मीर ने यानी मीर तकी मीर ने सर आमद शोराए हिंदी लिखा है? हातिम ने और कुली कुतुब शाह ने, वली ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सर आमद शोराए हिंदी, सर आमद शोराए हिंदी किसने लिखा? किसको लिखा गया? तो साथियों याद रखिएगा वो सौदा को कहा गया है। मीर तकी मीर ने क्या कहा है? सर आमद शोराए हिंदी, सर आमद शोराए हिंदी। तो इसमें नहीं है साथियों, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को जेरे बहस लाना भी फजूल था, यह कौल किसका है? मसहफी का है, इमदाद इमाम असर का, राम बाबू सक्सेना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदा को जेरे बहस लाना भी फजूल था, ये कौल साथियों किनका है? इमदाद इमाम असर का। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये शेर किनके कसीदे का है? मिर्जा गालिब का, रफी सौदा का, जौक दहलवी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये जो शेर है साथियों ये रफी सौदा का है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मिर्जा रफी सौदा ने किस जमाने में फैजाबाद से लखनऊ आए? क्या लिखा हुआ है? किसके जमाने से? कहां से भाई साहब? फैजाबाद से। अभी ट्रिक मैंने आपको बताया था, समझाया था। वहां से कहां आ गए? लखनऊ आए। तो फैजाबाद का जब नाम आए तो किसका नाम आएगा? शुजाउद्दौला का। लखनऊ का नाम आए तो किसका नाम आएगा साथियों? आसिफुद्दौला का, है ना? आसान हो गया। तो किसके जमाना में, क्या लिखा हुआ है? किसके जमाना में? ठीक है, आवाज वगैरह क्लियर है? जी। किसके जमाना में फैजाबाद से लखनऊ गए थे? तो फैजाबाद से लखनऊ किसके जमाना में गए थे? शुजा नवाब वाजिद अली शाह और आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, और उसके बाद साथियों आपका है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए किसके जमाना में फैजाबाद से लखनऊ गए थे, यानी लखनऊ जो आए थे वो किसके जमाना में आए थे? तो नवाब आसिफुद्दौला के जमाने में। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। रफी सौदा को साहिब यदे बैजा किसने कहा था? मीर तकी मीर ने, मीर हसन ने, मसहफी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साहिब यदे बैजा किसने कहा था? साहिब यदे बैजा जो है वो साथियों किसने कहा था? मीर हसन ने कहा था। किसने कहा था? मीर हसन ने कहा था। जी। जौक की शोहरत किस सिंफ में है? जौक यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक, गजल में, कसीदा में, मरसिया में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जौक की जो साथियों शोहरत है वो किस में है?
कसीदा में है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे? वाजिद अली शाह, कुली कुतुब शाह, बहादुर शाह जफर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इब्राहिम ज़ौक़ जो थे साथियों, ये बहादुर शाह जफर के दरबार से वाबस्ता थे। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? अमीर को, गालिब को, ज़ौक़ को और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खाकानी हिंद जो है ये साथियों किसको कहा जाता है? इब्राहिम ज़ौक़ को। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का सन्ने विलादत क्या है? 1770 ईस्वी, 1777, 1789, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इब्राहिम ज़ौक़ जो है साथियों वो 1789 या फिर 90 में पैदा हुए थे दिल्ली में, और 1854 में साथियों इनकी वफात हुई थी। कहां? दिल्ली में। तो हमारा यहां पर है ना 1789, ये है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए अपनी खुशी चले, ये शेर किसका है? सौदा का है, ज़ौक़ का है, मोमिन खान मोमिन का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए अपनी खुशी चले, ये जो साथियों शेर है वो किनका है? इब्राहिम ज़ौक़ का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे? अकबर शाह सानी, बहादुर शाह जफर, आसिफुद्दौला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस बादशाह के दरबार से? तो बहादुर शाह जफर के दरबार से वो वाबस्ता थे। ऑप्शन नंबर बी। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं, यह कौल किसका है? बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोहम्मद हुसैन आजाद, अब्दुल सलाम नदवी, मसहफी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं, ये कौल साथियों किनका है? अब्दुल सलाम नदवी का है। ऑप्शन नंबर बी वाला। दर्जे झैल कसायद में से कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदह नहीं की गई है? मदह का मतलब यानी जिसमें किसी की तारीफ नहीं की गई है। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, और उसके बाद है साथियों तज़हीक़े रोजगार, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो तज़हीक़े रोजगार जो है इसमें साथियों मुगलों की बुराई की गई है और इसमें किसी की तारीफ नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब के मुआसिर कसीदा गो शायर कौन थे? मिर्जा सौदा, मीरसोज, ज़ौक़ और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब के मुआसिर साथियों कसीदा गो शायर, मुआसिर का मतलब होता है यानी गालिब के जमाने के। तो गालिब का पैदाइश कब हुआ था? 1797 ईस्वी। इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश 1790। तो कितना 7 साल के साथियों छोटे बड़े ये लोग हैं, यानी एक ही जमाने के लोग हैं, यानी कि ये क्या है? हम असर है, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? मुआसिर कह सकते हैं। तो गालिब के मुआसिर कसीदा गो शायर कौन है साथियों? तो इब्राहिम ज़ौक़। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? मिर्जा गालिब को, मिर्जा रफी सौदा को, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खाकानी हिंद का खिताब जो है साथियों किसने दिया था? तो अकबर शाह सानी ने दिया था, याद रखिएगा। और ये किसको कहा जाता है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ को। ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर यहां पे है कि मंदरजा झैल में क्या है? मंदरजा झैल में जोड़े, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। इन दिनों गर्च दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाने ज़ौक़ ये दिल्ली की गलियां छोड़कर। इन दिनों गर्च दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ अब दिल्ली की गलियां छोड़कर। यहां पे देखिएगा जे कौन जाने है, यहां पर जाए है, यहां पर अब लिखा हुआ है। इन दिनों गर्च दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। यहां पे देखिएगा पर है, यहां पर अब है, अब यहां पर ये है, ये फर्क है। ये हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन का साथियों क्या होगा? ये जो शेर है
वो साथियों महाराजा चंदूलाल शादा की दावत पर इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा था कि मैं दिल्ली से नहीं जाऊंगा, और इन्होंने ये शेर कहा था, इन दिनों गर्च दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। कौन जाए अब दिल्ली की गलियां छोड़कर नहीं, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। महाराजा चंदूलाल ने जब साथियों इब्राहिम ज़ौक़ को बुलाया था कहां, हैदराबाद, तो वो नहीं गए थे और उन्होंने यही शेर कहा था, इन दिनों गर्च दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का सन्ने विलादत क्या है? 1770 ईस्वी, 1780, 1790, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों इनकी जो तारीख पैदाइश है वो 1789 है और 90 भी आता है किताबों में। दिल्ली में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। और इनकी जो वफात है साथियों वो कब की है? 1854 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर की तख्ते नशीनी पर ज़ौक़ ने कौन सा कसीदा कहा था? ज़हे निशात कीजिए अगर इसे तहरीर, है आज जो यूं खुशनुमा सहर, रंगे शुफक, वाह वाह क्या मुअतदिल है बाग़े आलम में हवा। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी कौन सा इन्होंने कसीदा कहा था जब बहादुर शाह जफर तख्ते नशी हुए थे, यानी जब वो बादशाह बने थे, है आज जो यूं खुशनुमा सहर, रंगे शफक, यही कहा था साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, इस कसीदे में ममदूह कौन है? ममदूह का मतलब यह होता है जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, यानी जिसके बारे में कसीदे में जिक्र कहा गया। बहादुर शाह जफर, अकबर शाह सानी, औरंगजेब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों याद रखें कि ये इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है और बहादुर शाह जफर जो है इसके क्या है? ममदू है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौदा ने इब्तिदा में किस फारसी शायर से इस्लाह सुखन लिया? कौन सा शायर? फारसी शायर। शाह नसीर से, खान आरजू से, शाह हातिम से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फारसी शायर के बारे में साथियों जिक्र है, तो याद रखिएगा साथियों किससे इन्होंने लिया था? खान आरजू से। और याद रखिए यहीं पर आप साथियों खान आरजू के बारे में पूछा गया था कि खान आरजू का पूरा नाम क्या है, तो सिराजुद्दीन अली खान आरजू। इनका जो पूरा नाम है साथियों सिराजुद्दीन अली खान आरजू, सिराजुद्दीन अली खान आरजू। और पता है बीपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था कि खान आरजू का पूरा नाम क्या है? सिराजुद्दीन अली खान आरजू। खान आरजू का पूरा नाम सिराजुद्दीन अली खान आरजू। ठीक है ना, तो साथियों खान आरजू से इन्होंने फारसी में इस्लाह सुखन लिया था। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में मिर्जा रफी सौदा के शागिर्द कौन है? मसहफी हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश, कायम चांदपुरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इनके जो साथियों शागिर्द हैं उनका नाम है कायम चांदपुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सौदा दिल्ली के तबाही के बाद सबसे पहले किसके दरबार से वाबस्ता हुए थे? आसिफुद्दौला, बहादुर शाह जफर, शुजाउद्दौला। जब दिल्ली में साथियों जे दिल्ली के तबाही के बाद सौदा जो है सबसे पहले कहां गए थे? तो फैजाबाद गए थे। और जब फैजाबाद का जिक्र आएगा तो किनका नाम आएगा? नवाब शुजाउद्दौला का। ठीक है ना, और फिर फैजाबाद से वो कहां चले गए साथियों? लखनऊ चले गए। तो लखनऊ का जिक्र आएगा तो नवाब आसिफुद्दौला का जिक्र आएगा। ठीक है ना, तो दिल्ली के तबाही के बाद सबसे पहले सौदा किसके दरबार से वाबस्ता हुए? शुजाउद्दौला। चूंकि वो फैजाबाद गए थे और फैजाबाद के रास्ते वो साथियों कहां गए थे? लखनऊ गए थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहली बार मरसिया को मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा? मरसिया को मुसद्दस की हैयत में मीर अनीस ने, मिर्जा सलामत अली दबीर, मिर्जा खलीक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए पहली बार मरसिया को मुसद्दस की हैयत में, तो मरसिया को मुसद्दस की हैयत में साथियों किसने लिखा था? सौदा ने लिखा था। किसने लिखा था? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। और वो ऑप्शन में नहीं है आपका, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का के उस्ताद का नाम क्या है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम, यानी इनके उस्ताद का नाम बताना है। मीर हसन, हाफिज गुलाम रसूल खान आरजू, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम, तो साथियों याद रखिएगा शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम था
हाफिज गुलाम रसूल, जो क्या करते थे साथियों, शौक तखल्लुस क्या करते थे। इसी की निस्बत से इब्राहिम ज़ौक़ भी अपना तखल्लुस क्या कर लिए, ज़ौक़ कर लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज़ौक़ और किन के दरमियान मुआसराना चश्मक थी। यानी मुआसराना चश्मक, जैसे अभी साथियों आपने पढ़ा सौदा और गालिब के दरमियान था, तो बताना है कि ज़ौक़ और किन के दरमियान था। सौदा, गालिब, ख्वाजा मीर दर्द, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे ज़ौक़ और किन के दरमियान मुआसराना चश्मक थी साथियों, तो याद रखिएगा गालिब के दरमियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में ज़ौक़ के शागिर्द कौन है। ज़ौक़ के शागिर्द शाह नसीर, मिर्जा इलाही बख्श, दाग देहलवी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ज़ौक़ के जो शागिर्द थे साथियों, उनका नाम था मिर्जा इलाही बख्श। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में जो सही है उसकी पहचान कीजिए। जो सही है उसकी पहचान कीजिए। सौदा के वालिद सिपाहगिरी का काम करते थे। इब्राहिम ज़ौक़ के वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था। इब्राहिम ज़ौक़ का सन्ने वफात 1854 हुआ। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 45 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। देखिए साथियों, सौदा के वालिद सिपाहगिरी करते थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सौदागर थे जी, ये सही है। इब्राहिम ज़ौक़ का सन्ने वफात 1854, ये भी सही है। तो जब दोनों सही हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी हस्बे बाला में से एक से जायद। दो मतला वाली कसीदा को क्या कहते हैं। दो मतला वाली यानी ऐसा कसीदा जिसके अंदर दो मतला है, उसको क्या बोलेंगे, जू मतला, जुल मताले, हुस्ने मतला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दो मतला वाली साथियों कसीदा को जो है ना कहा जाता है जू मतला। क्या कहा जाता है, जू मतला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 40 का। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। ये क्या है भाई, 40 46 है ना जे। अगला क्वेश्चन है साथियों 47 नंबर में, मंदरजा झैल में सही की पहचान कीजिए। सही की, मिर्जा रफी सौदा की वफात 1712 ईस्वी में हुई थी। इब्राहिम ज़ौक़ की वफात 1790 ईस्वी में हुई थी। उर्दू का पहला कसीदा गोशाए रफी सौदा है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन का साथियों क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझें कि साथियों क्या कहा जा रहा है। रफी सौदा की वफात 1712 में, जबकि मिर्जा रफी सौदा 1712 में पैदा हुए, 1781 में इनकी वफात हुई। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। इब्राहिम ज़ौक़ की वफात 1790, जबकि इब्राहिम ज़ौक़ 1790 में पैदा हुए, 1854 में साथियों इनकी वफात हुई। ये वाला भी आपका गलत है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर रफ़ी सौदा, जी नहीं, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर रफ़ी सौदा नहीं है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर जो है उसमें नाम किनका आता है साथियों, कुली कुतुब शाह का। किनका नाम आता है, कुली कुतुब शाह का। ये वाला भी गलत है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, दर्जे झैल में जमीर मुतकल्लिम की निशानदेही कीजिए। तुम, मैं और तू और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जमीर मुतकल्लिम की निशानदेही कीजिए। जमीर मुतकल्लिम, तो जमीर मुतकल्लिम जो है साथियों वो क्या है आपका, वो आपका है मैं। मैं क्या होगा आपका, जमीर मुतकल्लिम। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्मी बाजार से 2 किलो मिठाई, 1 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा और 1 लीटर दूध लेकर आए। इस जुमला में सिफत की कौन सी किस्म है, अददी, निस्बती, मिकदारी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सिफत की साथियों टोटल 5 किस्में हैं। इसमें से एक जो सिफत है वो आपका है अददी, दूसरा जो है साथियों वो आपका है मिकदारी। अदद जिसके अंदर गिनती हो और मिकदारी जिसमें साथियों नाप तौल की बात की जाए। ध्यान दीजिएगा, अम्मी बाजार से 2 किलो है ना मिठाई, 1 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, तो ये सब साथियों 2 किलो, 1 किलो, 2 मीटर, 1 लीटर, ये सब मेजर है, मापतौल की बात की जा रही है। इसीलिए यहां पर क्या होगा आपका, सिफत मिकदारी होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। लफ्जे हुक्काम दर्जे झैल में से किस लफ्ज की जमा है, हुक्म की, महकूम की, हकीम की,
और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हुक्काम जो है वो किस लफ्ज की जमा है? हुक्काम किस लफ्ज की जमा है? याद रखिएगा साथियों, हुक्काम किस लफ्ज की जमा है? तो हाकिम की जमा हुक्काम होती है, हाकिम की जमा हुक्काम, इसमें नहीं है कोई, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। ये शेर किसका है? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, जिगर मुरादाबादी का, फिराक गोरखपुरी का, मोमिन खान मोमिन का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा साथियों, तुम मेरे पास होते हो गोया गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। नंबर देके तब लिखेंगे। जी देखिए, मोमिन खान मोमिन के इसी शेर से के बारे में कहा था, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने अपने पूरे दीवान देने की बात कही थी। कौन से शेर के बारे में? और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। मोमिन खान मोमिन का ये शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसी शेर के बारे में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने कहा था कि इस शेर को तुम मुझे दे दो, मैं अपनी पूरी दीवान दे दूंगा, यानी अपनी पूरी दीवान देने की बात कही थी। ये किनका शेर है साथियों? तो मोमिन खान मोमिन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू में तारीखी नावल का आगाज किस मुसन्निफ ने किया था? अब्दुल हलीम शरर, नसीम हिजाजी, सादिक सिद्दीकी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तारीखी नावल का आगाज जो है साथियों किसने किया था? अब्दुल हलीम शरर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आजाद को किस खिताब से सरफराज किया गया था? खान बहादुर, शमशुल उलमा, इमामुल हिंद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसको साथियों? मोहम्मद हुसैन आजाद को। देखिए, खान बहादुर जो है साथियों, ये किनको मिला था ये खिताब? अकबर इलाहाबादी को। और किनको मिला था? शाद अजीमाबादी को। ठीक है ना, खान बहादुर का खिताब। इमामुल हिंद जो है साथियों, ये किनको कहा जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। अब याद रखिए साथियों, शमशुल उलमा का खिताब जो है ये मोहम्मद हुसैन आजाद को भी मिला है, और शमशुल उलमा का खिताब जो है साथियों, ये खिताब अल्लामा शिबली नौमानी को भी मिला है। ये खिताब साथियों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को भी मिला है। ये खिताब डिप्टी नजीर अहमद को भी मिला है। ठीक है ना, तो मोहम्मद हुसैन आजाद को शमशुल उलमा का खिताब मिला था। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू जबान में पहली आप बीती किसने लिखी? मौलाना हाली ने, ख्वाजा हसन नजामी ने, जोश मलियाबादी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए, आप बीती का मतलब होता है साथियों क्या? तो आप बीती का मतलब होता है खुद नविश्त। आप बीती का मतलब खुद नविश्त। तो पहली जो खुद नविश्त है साथियों, उसका नाम है हयात सादी। क्या नाम है? हयात सादी। ये किताब 1886 में साथियों किसने लिखा था? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। तो उर्दू जबान में पहली आप बेती किसने लिखी थी? तो मौलाना हाली ने। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। सही इमला की निशानदेही कीजिए। नफ्सियात स्वाद के साथ, नफ्सियात बड़ी शीन के साथ, नफ्स जोड़ आत, है ना, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, असल में होता है साथियों नफ्सियात, नून फे सीन या ते, इस तरह होता है नफ्सियात, और ये है नहीं इसमें, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। यह राजेंद्र सिंह बेदी की नाविल है, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का नाविल कौन सा है? बस्ती है, एक चादर मैली सी, लंदन की एक रात। देखिए साथियों, अगर हम बताते हैं आपको, तो बस्ती जो नाविल है, ये नाविल साथियों किनका लिखा हुआ है? इंतजार हुसैन का। किनका है? इंतजार हुसैन का। लंदन की एक रात किनका लिखा हुआ है? सज्जाद जहीर का है। एक चादर मैली सी किनका लिखा हुआ है साथियों? तो राजेंद्र सिंह बेदी का। राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ है। तो साथियों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 57 नंबर में, माली मालन, माली मालिन जैल में से किसकी मिसाल है? जिनसे हकीकी सेमाई, जिनसे हकीकी कयासी, जिनसे गैर हकीकी सेमाई, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माली मालम। देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, एक चीज आप समझ लें यहां पर, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, एक होता है कयासी और एक होता है सिमाई। दोनों का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। कयासी उसको बोलते हैं जिसके साथियों बनाने का कोई कायदा हो,
जिसके बनाने का कायदा हो, और सिमाई बोलते हैं जिसके बनाने का कोई कायदा न हो। अब समझिएगा, माली साथियों क्या है? आपका मुजक्कर है। इससे मुअन्नस बनाने का कायदा यह है कि आपने मालिन लगा लिया। जैसे दर्जी आपका मुजक्कर है, इसका क्या हो जाएगा? दर्जीन हो जाएगा, यानी इसके बनाने का कायदा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि माली मुजक्कर है, मालिन मुअन्नस है, यह सिमाई नहीं हो सकता, यह सिमाई नहीं हो सकता। अब देखिए एक चीज यहां पे समझ लीजिए, एक होता है हकीकी और एक होता है गैर हकीकी। अगर कोई चीज साथियों जानदार है तो उसको बोलते हैं हकीकी। अगर कोई चीज गैर जानदार है, यानी वो जानदार नहीं है, तो उसको बोलते हैं साथियों गैर हकीकी। बात समझ रहे हैं आप? तो माली मालिन ये तो कयासी है, और कयासी में भी जिनसे हकीकी है, चूंकि इसलिए कि इसका साथियों ये जानदार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। इस शेर में नारे नमरूद क्या है? तशबीह है, इस्तिआरा है, जरबुल मसल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नारे नमरूद यानी साथियों इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नमरूद ने जो आग जलाई थी, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खेलते थे, यानी वो आग अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए साथियों क्या कर दिया था? ठंडक कर दिया था। तो नारे नमरूद एक तारीखी और मजहबी वाकया है। जब कलाम में कोई तारीखी और मजहबी वाकया पेश किया जाए तो साथियों उसको क्या बोलते हैं? तलमीह कहते हैं। क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं, और ऑप्शन में नहीं है ये, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुलकारी का मतलब क्या है? तस्वीर बनाना, फूल उगाना, बेल बूटे बनाना, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गुलकारी, गुल का मतलब फूल, गुलकारी, कारी का मतलब बनाने, है ना? तो गुलकारी का मतलब बेल बूटे बनाना, है ना? ऑप्शन नंबर जो है सी वाला ये क्वेश्चन साथियों पूछा हुआ है। ठीक है ना? ये टोटल साथियों 59 क्वेश्चन, और आज हम लोगों ने मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में पढ़ा है, जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी साथियों हमने आप लोगों को दिया है। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और सुबह मॉर्निंग में साथियों आपको एप्लीकेशन पे क्लास होता है, इस क्लास को मत छोड़िएगा, बहुत फायदेमंद है। इसी से आपका सिलेक्शन होगा जो मॉर्निंग में होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।